कि जो मंदिरों में और कहीं पर भी उच्चारण होता है वो हर समय होता है, उसका तात्पर्य मूल क्या है कि मैं किसी को बता सकूं। क्योंकि बच्चे अगर मुझे पूछे तो मुझे बार बार यही सवाल आ रहा है। मंदिरों में, धर्म स्थलों में धर्म ग्रंथों का उच्चारण होता है ताकि वो शब्द आपके कानों में पड़ें, आप उनसे कुछ सीखो। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। इसमें जटिलता क्या है? यहां भी तो कुछ बातों का उच्चारण ही हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? ताकि तुम सीखो, जीवन बेहतर हो पाए। तो मंदिर में भी इसीलिए होता है कि कुछ जानो, जीवन बेहतर हो पाए। पर ये बात इतनी सीधी है कि हजम ही नहीं हो रही। क्योंकि आपने कहा है कि वेद तो अर्थ जानकर ही जीवन के लिए है, जानने के लिए है। तो फिर जब वहाँ पर भी उच्चारण होता है तो इसीलिए होता है कि अर्थ जानो। जहां उच्चारण होता है वहां उच्चारण के बाद यह घोषणा होती है कि अर्थ मत जानना। उच्चारण के बाद एक चेतावनी दी जाती है क्या कि जो सुना तुमने उसका अर्थ बिल्कुल जानना नहीं। ऐसा होता है क्या मंदिरों में? किसने रोका है कि अगर मंत्रों का जाप हो रहा हो, श्लोकों का उच्चारण हो रहा हो, तो तुम उनका अर्थ जानो? किसने रोका है? वो तो कोई जानता ही नहीं। तो ये आप जानोगे, क्यों नहीं जानते? नहीं होगी रुचि जानने में? कहना चाह रहे हैं कि इसका लाभ क्या होता है, यानी कि अगर मान लो किसी ने नहीं जाना उसका अर्थ और पूरा दिन वो जाप चलता रहा, किसी ने उसका सीखा नहीं, तो क्या वो बेकार गया? जरा सा लाभ होगा। लाभ ये होगा कि वो ना सुनते तो इधर उधर की अटर पटर सुनते। उससे अच्छा बैठ करके वही सुन लिया। लेकिन वो लाभ 2% का है बस। अगर 100% का लाभ हो सकता था तो हुआ बस 2% का। इन्होंने हमसे भी पूछा था सवाल, हमने इनको ये बताया कि उच्चारण चल रहा है, इससे ये हो सकता है कि 500 लोगों ने सुना, 2 लोग अगर या 4 लोग ऐसे निकले जो उन्हें लगा कि ये क्या चला, इसका कुछ समझना चाहिए, और वो उसको बाद में समझते हैं और उसको समझ में आया, तो वो उसका लाभ है। मतलब अगर 2% लाभ है वो, 2%। 100% लाभ ये है कि 500 लोग सुन रहे हैं तो 500 लोग समझें भी। गाने से भावार्थ और स्पष्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ गाना ही होता तो उसमें ऐसे शब्द क्यों होते जिनके अर्थ हैं? फिर तो उसमें सिर्फ कोई ध्वनि होनी चाहिए थी ना, शब्द नहीं होने चाहिए थे। ध्वनि अर्थहीन होती है। ध्वनि अगर सिर्फ गान ही सुनाना है तो कोई आलाप इत्यादि हो सकता था, पर वहां शब्द हैं और उन शब्दों के बड़े गूढ़ और विस्तृत अर्थ हैं। उनको जानोगे नहीं तो लाभ नहीं होगा। गूढ़, विस्तृत और सटीक। जितनी हैरान आप हैं ये सोच सोच के कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्रों के अर्थ जाने भी जा सकते हैं, उतना ही हैरान मैं हूं ये देख देख कर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई श्लोक इत्यादि पढ़ रहा है बिना अर्थ जाने। दोनों बराबर के भौचक्के हैं। नहीं, हम इसीलिए चकित हैं क्योंकि
हमारे गुरुजी ने भी हमें बता दिया कि बेटा आगे अभी तो पढ़ रही हो, लेकिन आगे चल के इसके मूल पर भी पहुंचना है, वेदार्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तुम्हें संस्कृत पढ़ना है। उन्होंने ही मुझे संस्कृत लाइन में लाए हैं, संस्कृत सीखने के लिए कहे हैं। लेकिन मुझे ये चकित हो रहा है कि पूरे देश में कहीं पर भी जाइए, कोने पे हर एक घर में बुलाते हैं पंडित जी को और मंत्रोच्चारण करवाते हैं और मंदिरों में करते हैं प्रतिदिन, तो वो पंडित भी बिना जाने कर रहे हैं, तो पूरा दुनिया कैसा है ये मैं चकित हूँ पूरी तरह। तो ये कैसी दुनिया चल रही है, यही दुनिया अजब दीवानी हो। उच्चारण चल रहा है, मतलब नहीं पता, और सोच रहे हैं कुछ बहुत ऊंचा काम हो रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। या तो जो सुन रहे हो उनको उस भाषा का ज्ञान हो, संस्कृत हो, अरबी हो, या तो उन्हें पता हो कि क्या बोला जा रहा है, या फिर जो सुना रहा है वो मूल भाषा के साथ साथ अनुवाद भी बताए प्रचलित भाषा में। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो सुनने वाले संस्कृत सीख लें या बताने वाले संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी बताएं या अंग्रेजी में बताएं या जो भी भाषा वहाँ प्रचलित हो। पर ऐसे नहीं चलेगा कि संस्कृत बताई जा रही है और जो बैठे हैं वो कह रहे हैं हाँ बढ़िया, राम रामा रामा, इतनी संस्कृत हमें भी आती है। हम प्रयत्न करना चाह रहे हैं से, बस यहाँ से घर जाके वेद का जो मूल अर्थ है यही सब चल रहा था। तब फिर संतों ने कहा कि हम जन भाषा में बोलेंगे। उन्होंने कहा संस्कृत भले देव भाषा हो, लेकिन ज्यादा उपयोगी जन भाषा है। ऐसा नहीं है कि संतों में से किसी को भी संस्कृत आती ही नहीं थी, उसमें ऐसे भी थे जो संस्कृत के विद्वान भी थे, पर उन्होंने फिर भी उस भाषा में बोला जो जन सामान्य की समझ में आए। कबीर साहब का ही है, कहते हैं संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। संस्कृत से उनको ही फायदा होगा जो उस कूप तक जा सकते हैं, लेकिन जो भाषा है, जो जन भाषा है, वो बहता नीर है, उससे सबको सबको फायदा होगा, जो यहां से लेके वहां तक सबको। तो या तो आप संस्कृत सीख लो, अच्छा है, बढ़िया भाषा है, सीखनी चाहिए, या फिर पंडित जी से बोलो कि पंडित जी भावार्थ बताओ। पंडित जी कहेंगे समय बहुत लगेगा, तो कहना दक्षिणा दूनी देंगे, पर मतलब बताए बिना तो नहीं जाने देंगे। पंडित जी भाग जाएंगे। आचार्य जी पढ़ें कैसे? जैसे कोई भी किताब मैंने उठाई, नाम तो है बहुत बढ़िया विद्वान ने लिखा, लेकिन फिर भी डाउट रहता है कि क्या ज़रूरी है उस विद्वान ने सब सही, इस किताब में सब सही ही छपा है, तो उसको पढ़ें कैसे? मतलब पढ़ा कैसे जाए कि उसका प्रभाव गलत ना पड़े हमारे ऊपर? जहाँ की वो बात लिख रहा है तुम भी वहीं के हो, तो बस मान लेने की क्या ज़रूरत है? जांच लो अच्छे से। आध्यात्मिक किताबों की बात कर रहे हो ना? कोई भी किताब हो, मैथ की किताब हो। मैथ की किताब हो तो लिखा है 2 और 2 4 करके देख लो कि कहीं 4.5 तो नहीं होता। 2 केले रखो और 2 केले रखो, फिर गिनो 1 2 3 4 4.5, 4.5 मिल जाए तो मैंने गलत बात लिखी थी उसमें। जांच लो ना। और अगर जीवन की बात लिखी हो तो उसमें लिखा होगा मन, वृत्ति, इंद्रियां, ये सब लिखा होगा, वो तुम्हारे पास भी है सब, वहां भी जांच लो। किताब ली तुमने, उसमें लिखा हुआ है स्कूटर पेट्रोल पे चलता है, जांच लो। अपने स्कूटर में मिट्टी का तेल डाल दो, फिर देखो चलता है कि नहीं। तो इसमें पढ़ने के तरीके की क्या बात है? जो कोई जो बात कह रहा है वो तुमसे संबंधित ही होगी ना, और अगर तुमसे बिल्कुल असंबंधित है तो तुम उसे पढ़ ही क्यों रहे हो? अब कोई किताब है जिसमें बताया गया है कि शनि ग्रह पर
जो खास